कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकादशी का व्रत एकमात्र एक ऐसा व्रत है जो आपको सब कुछ दे सकता है। जितने भी गृहस्थ हैं और सभी जन, आप बहुत से इत्यादि इत्यादि व्रत करते हैं। सोमवार का, मंगलवार का, वीरवार का, शनिवार का, शुक्रवार का, इत्यादि इत्यादि व्रत करते हैं। आप कीजिए, परंतु एकादशी का व्रत आप सब अवश्य ही कीजिए। अब यहाँ पर सभी भक्त ये पूछेंगे कि हम अगर एकादशी का व्रत ना करें तो कोई दिक्कत होगी? तो यहाँ मेरे प्यारे भक्तों, दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत होगी। यह भगवान की वाणी है कि एकमात्र कि एकादशी का व्रत ऐसा है जिस व्रत को ना करने से पाप लगता है। आप व्रत ना करोगे तो आपको सारे पाप लग जाएंगे उस दिन। ऐसा और किसी व्रतों में नहीं है। आप सोमवार का व्रत आज कर रहे हो, कल बाई चांस किसी कारणवश ना कर पाए तो अगली बार कर लो, ऐसे नहीं तो अगली बार कर लो। कोई भी व्रत अभी नहीं हो पा रहा है, अगली बार कर लेंगे, परंतु नहीं, एकमात्र एकादशी का व्रत ऐसा है जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। 10 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को और 85 साल से कम, क्योंकि 85 साल के बाद तो व्यक्ति को भोजन चाहिए चाहिए होता है, वह भोजन पे ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर उससे पहले तो बहुत भरपूर समय है। तो आप सभी 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी कराइए और 85 साल तक एकादशी का व्रत कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ एकादशी का व्रत करने के लिए? क्योंकि एकमात्र एकादशी का व्रत ऐसा है जो आपको सब कुछ एक बार में दे सकती है। आप सोमवार का व्रत करते हैं, इत्यादि इत्यादि व्रत करते हैं, उससे आपको कुछ फल मिलता है। आप देवी देवताओं के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वह व्रत करते हैं, अच्छी बात है। उससे आपको उतना ही मिलता है जितना आपने मांगा है और जितना आपने उन देवता की पूजा की है। परंतु एकादशी कौन है? एकादशी स्वयं प्रभु के हृदय से निकली है, उनके हृदय से निकली है। एकादशी का व्रत जो भक्त करते हैं वह साक्षात प्रभु श्रीमन नारायण तक पहुंच सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्त प्रभु के अनन्य प्रिय प्रिय हो जाते हैं और उनकी हर कम मनोकामना पूर्ण करना, हर अच्छे बुरे का ध्यान रखना, वह किनके ऊपर भार आ जाता है? प्रभु के ऊपर। एकादशी प्रभु को बहुत प्रिय है क्योंकि वह उनके हृदय से निकली है। और ऐसा नहीं है कि एकादशी सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं। एकादशी का व्रत सदियों से, जब से ये पृथ्वी है, जब से भगवान ने संसार बनाया है, तब से एकादशी का व्रत सब कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एकादशी कैसे प्रभु के हृदय से उत्पन्न हुई है। यह उत्पन्न हुई थी उत्पन्ना एकादशी के दिन। उसकी भी एक बहुत ही विशेष कथा है, वह किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। आज एकादशी का महत्व जानते हैं कि एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए। तो एकादशी तो करनी ही करनी चाहिए, और वह भी दोनों, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। 15 दिन में तो आती है, आप सभी अवश्य करें। अब 15 दिन में एक बार, ये डॉक्टर भी कहते हैं कि 15 दिन में एक बार तो आप फास्टिंग रहिए, जिससे आपकी जो मशीनरी है, ये पूरी बॉडी, ये जो मशीनरी, इसको भी अंदर के सिस्टम को थोड़ा रेस्ट मिले, जिससे ये आपका बॉडी का संतुलन बनाए रखे। आज हम लोग रेस्ट देते नहीं इस बॉडी को, इसको इतना काम कराते हैं और चलते रहते हैं गाय बकरी की तरह, और बस यह कभी लीवर खराब हो जाता है, कभी स्टमक, कभी इत्यादि इत्यादि, बस यही होता है। तो एक दिन का फास्टिंग समझ के ही आप एकादशी का व्रत कीजिए। आप भूले भटके भी अगर एकादशी के दिन फास्टिंग कर ली, व्रत रह गए, तो उसका भी फल मिलेगा आपको, बहुत फल मिलेगा, बहुत फल। और बहुत से हमारे भक्त हैं, माताएं बोलती हैं उजियारा और अंधियारा, मतलब उजियारा और अंधियारा भी बोलते हैं। वही है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एकादशी का व्रत आपको सब कुछ दे देगी, सब कुछ एक साथ। प्रभु के धाम तक अगर ले जाने का किसी में सामर्थ्य है और प्रभु को बुलाने का किसी में सामर्थ्य है, तो वो साक्षात एकादशी का व्रत है। एकादशी के व्रत से प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है, प्रभु का प्रिय बना जा सकता है। तो आप सभी भक्त एकादशी का व्रत अवश्य करें, और नहीं करते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए। आज वरुथनी एकादशी है, यह भी बहुत दिव्य एकादशी है। एकादशी क्या है? एकादशी हम क्यों करें? एकादशी इसलिए करते हैं, इसका एक और कारण है। हमारे कुल 11 इंद्रियां हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? 5 हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं। कर्म इंद्रियां होती हैं हमारी हाथ, पैर, मुंह, और 2 गुप्तांगों
गुप्तांग होते हैं जिससे हम अपने कर्म करते हैं, और 5 होते हैं दूसरी इंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आँख, कान, नाक, मुँह और जिह्वा और त्वचा, यह सब। और एक 11वां होता है मन। इन सब को कंट्रोल करने की अगर सामर्थ्य है किसी में, तो वह एकादशी का व्रत। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है, तो उसकी मन की जो लगाम होती है, मन की लगाम, प्रभु श्रीमन नारायण उस लगाम को पकड़ लेते हैं, जिससे हमारे मन पर कंट्रोल हमारा बना रहता है। अगर ये मन को कंट्रोल ना किया गया, तो ये अपनी 10 इंद्रियों से इतना पाप कर्म कर देगा, इतना पाप कर्म, कि आप खुद नहीं पहचान पाइएगा कि ये मैंने क्या करा। तो इस मन को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, और यह सिर्फ प्रभु की कृपा से हो सकता है, प्रभु की भक्ति से हो सकता है। प्रभु की भक्ति से मन कंट्रोल होता है, जिससे आप और अगले दिन जब आप और उठें, तो और जोश से और होश से। जोश तो होना चाहिए, परंतु होश भी होना चाहिए। जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। इसीलिए मेरे भक्तों, एकादशी का व्रत अवश्य करो। ऐसा नहीं है कि एकादशी का व्रत नहीं करेंगे तो चल जाएगा। और बहुत से भक्त एकादशी का व्रत करते नहीं है, एकादशी वाले दिन चावल खा लेते हैं। यह घोर पाप है, घोर पाप। एकादशी के दिन चावल में और अन्न में ब्रह्म हत्या का पाप छिपा रहता है। जो व्यक्ति एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण करता है, चावल ग्रहण करता है, उस दिन उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और उसके बाद व्यक्ति बोलता है कि महाराज जी, हमें बहुत परेशानी हो रही है, दुख आते ही जा रहे हैं। आते क्यों नहीं जाएंगी? ब्रह्म हत्या का जो भार अपने सिर पर लेकर जो तुम घूम रहे हो, तो वहाँ उस पाप की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। अब हम लोग कह रहे हैं आपसे कि प्यारे भक्तों, आप एकादशी का व्रत करो, और किसी में सामर्थ्य नहीं है, एकमात्र एकादशी के व्रत में सामर्थ्य है कि आपके ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी तत्क्षण नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। एकादशी का व्रत ऐसा है। एकादशी की कथा का इतना महत्व है कि जो एक बार कथा सुनता है एकादशी के दिन, एकादशी की कथा, उसको 1000 गौदानों का फल एक साथ मिल जाता है। और जो कथा भी सुनते हैं, व्रत भी रखते हैं पूरी निष्ठा से, उनको प्रभु की अनन्य कृपा मिलती है। जैसे भक्त प्रहलाद को प्रभु की अनन्य कृपा मिली, गोद मिली, ध्रुव जी को प्रभु की अनन्य कृपा मिली, ऐसे ऐसे अनन्य मीरा जी, नरसिंह मेहता, अन्य ऐसे कितने भक्त हैं जिनको प्रभु की कृपा मिली। वह इसीलिए क्योंकि वो समर्पित थे, प्रभु को समर्पित थे। और समर्पित का मतलब होता है कि आप प्रभु के शरणागति ले लो, प्रभु की आज्ञा का पालन करो। एकादशी वाले दिन एकादशी का व्रत करो, निष्ठा से करो। उस दिन प्रभु का नाम जाप करो, जितना हो सके नाम। आपके गुरु ने अगर कोई नाम दिया है, मंत्र दिया है, उसका जाप करो, कीर्तन करो, भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ो, इत्यादि इत्यादि ग्रंथ पढ़ो, और कथा सुनो। और नहीं कुछ आता तो सिर्फ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बस आप नाम जाप कीजिए, रामा रामा सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्णा, बस नाम जाप कीजिए। इसी में आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस मन अपना साफ रखना, निर्मल मन, कोई कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। अगर ये आपके पास नहीं है और आपका मन निर्मल है, सबके लिए दया भाव है, तो आपको प्रभु अवश्य मिलेंगी। और आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य करें, जिससे आपको और लाभ मिले और आपकी भक्ति में वृद्धि हो और आप प्रभु के समीप जा सकें। आप सभी भक्तों को राधे राधे। और एकादशी का व्रत अवश्य करो। 10 साल से ऊपर के बच्चों को कराओ और 85 साल से कम।